नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हुई है। आज से सीएम से मुलाकात करेंगे। आज स्वास्थ्य कर्मचारी 24 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा करेंगे। 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे स्वास्थ्य कर्मचारी। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हुई है। बड़ी खबर आपको हम रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। आज सीएम से मुलाकात करेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी। 24 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा उनकी आज सीएम भूपेश बघेल से होनी है। 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे स्वास्थ्य कर्मचारी। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हुई। तो स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा प्रभाव पड़ रहा था, खासा असर पड़ रहा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला कर दिया है। आज सीएम भूपेश बघेल से स्वास्थ्य कर्मचारियों की मुलाकात होनी है। उनका एक प्रतिनिधिमंडल सीएम भूपेश बघेल से आज मुलाकात करेगा। अपनी मांगों को लेकर चर्चा करेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी। 3 जुलाई से निश्चितकालीन हड़ताल पर थे स्वास्थ्य कर्मचारी, जिन्होंने अब हड़ताल को स्थगित करने का फैसला कर लिया है। आज स्वास्थ्य कर्मचारी सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करने वाले हैं। अपनी 24 सूत्रों की मांगों को लेकर, 24 सूत्री मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल से स्वास्थ्य कर्मचारी चर्चा करेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुलाकात के बाद क्या कुछ बातचीत होती है स्वास्थ्य कर्मचारियों की और सीएम भूपेश बघेल की। क्या उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, क्या उनकी सभी मांगें मान ली जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित करने का फैसला कर लिया है। 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे स्वास्थ्य कर्मचारी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी प्रभावित हो रही थी। सभी जो सरकार के मंत्री हैं वो स्वास्थ्य कर्मचारियों से हड़ताल को वापस लेने की मांग कर रहे थे, चाहे वो डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव हों या कैबिनेट के भूपेश कैबिनेट के कई मंत्री हों। सभी ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से हड़ताल स्थगित या वापस लेने का अनुरोध किया था, अपील की थी। और खबर निकलकर सामने आई है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अब हड़ताल को स्थगित करने का फैसला कर लिया है। 24 सूत्री मांगों को लेकर आज स्वास्थ्य कर्मचारी सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करने वाले हैं। तीन जुलाई से निश्चितकालीन हड़ताल पर थे स्वास्थ्य कर्मचारी, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी। खासा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा था स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया था, अपील किया था। कैबिनेट के कई मंत्रियों ने भी किया था और अब हड़ताल को स्थगित करने का फैसला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कर लिया है। ये बिल्कुल समित मरीजों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। लंबे समय से आंदोलन में चले जाने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो रही थी। मरीजों को अधिक आय जो व्यय है वो करनी पड़ रही थी, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा था। इस बीच उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सभी आंदोलनकारियों से अपील भी की थी। साथ ही साथ ये भी बता दिया था कि एस्मा लगाया भी जा सकता था, लेकिन नहीं लगाया गया, क्योंकि सरकार कड़ा रुख नहीं अख्तियार कर रही है। अगर आंदोलन समाप्त नहीं होता तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है एस्मा लगा दिया जाता, लेकिन इस बीच कर्मचारियों ने आंदोलन है उसे स्थगित कर लिया है और एक सहमति बनी है। 24 सूत्री जो इनकी मांग थी, उस मांगों को लेकर के भार साधक अधिकारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के, उन्हें पत्र स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने लिखा है। उन मांगों पर विचार करने की, चर्चा करने की बात कही गई है, आश्वासन मिला है। और उसके बाद लगभग 50,000 जो कर्मचारी थे, जो अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो तैनात थे, पदस्थ थे, उन्होंने अब आंदोलन स्थगित करते हुए आंदोलन काम पर जाने का निर्णय लिया है। तो ये राहत भरी खबर कही जा सकती है। और लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि बार बार इस तरह से कर्मचारी हैं आंदोलन करते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो चाहे अन्य विभाग के। इसका पूरा जो सफर है वो प्रदेश के आम जनता है,
कर्मचारी आंदोलन की वजह से आम लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो ज़रूरत इस बात की है सुमित कि जब इस तरह के आंदोलन की स्थिति बनती है तो आला अधिकारियों को चर्चा करनी चाहिए ऐसे संगठनों से, कर्मचारियों से, ताकि आंदोलन की नौबत है वो ना आ सके। फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया है और ये राहत भरी खबर कही जा सकती है सुमित। निश्चित तौर पर राहत भरी खबर है युगल, और खबर यह भी है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेगा अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर, और हो सकता है कि उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन सरकार की तरफ से आज मिल जाए। युगल जी बिल्कुल, देखिए कर्मचारी हैं वो समझ रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। अगर हम स्वास्थ्य महकमे की अलग एक विंग की बात करें, ये नियमित कर्मचारी थे जो आंदोलन पर थे 24 सूत्री मांगों को लेकर के। इसके पृथक स्वास्थ्य विभाग के जो अनियमित कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर ही हैं, तो उनकी भी एक मांग, एक 24 कंडिकाओं में एक मांग इनकी भी शामिल थी, उस मांग को भी रखा गया था। और अब प्रतिनिधिमंडल है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने का उन्होंने प्लान बनाया है, मन बनाया है। और ये कहा जा सकता है जब आंदोलन स्थगित हो गया है तो जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आएंगे, और इसलिए आंदोलन स्थगित भी किया गया है। अब ये कहा जा सकता है कि आंदोलन की वापसी, कर्मचारियों की वापसी होने के बाद बेहतर सेवाएं हैं वो मिल सकेगी, और एक अच्छा कदम इसे कहा जा सकता है। जी तो चलिए, हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है, लेकिन प्रांतीय अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारियों के जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को वो सुना देते हैं। आभार ज्ञापित करते हुए आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करता है। अगर 5 दिवस के पश्चात हमारी मांगों पर क्या कार्रवाई हुई उसको हम आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्होंने आभार व्यक्त किया है और हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। सीएम भूपेश बघेल से आज स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होनी है। देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात में क्या कुछ बात होती है। युगल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आपने बताया था कि जो अनियमित कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर ही हैं। एस्मा भी सरकार ने लगा दिया था, लेकिन तब भी उनकी हड़ताल खत्म नहीं हुई। इसी गंभीरता को समझते हुए सरकार ने अब बुलाया है स्वास्थ्य कर्मचारियों को बातचीत करने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और डिप्टी सीएम जो टीएस सिंहदेव ने कहा था कि एस्मा लगाने का उनको अधिकार है, और एक तरह से एस्मा अब तक नहीं लगाया गया क्योंकि ये एसेंशियल सेवाओं में आती है, तो ये सरकार ने कड़ा रुख नहीं अख्तियार किया था, और यही वजह है कि आंदोलन लंबा खींच रहा था। लेकिन अब जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से उनकी मुलाकात हुई तो ये कहा जा सकता है कि आश्वासनों के बाद ये आंदोलन है वो स्थगित हुआ है, तो उसके आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे ऐसे जो अनियमित कर्मचारी हैं वो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के आंदोलन पर हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब भी इस तरह के आंदोलन की चेतावनी दी जाती है तो अधिकारियों को, जो विभाग के आला अधिकारी हैं, उन्हें रायशुमारी करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, अन्यथा इस तरह की आंदोलन की स्थिति आ जाती है, नौबत आन पड़ती है। तो ऐसे में कर्मचारियों को बातचीत का रास्ता है वो भी खुला रखना चाहिए, अधिकारियों को भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनके मातहत ये कर्मचारी हैं। जब तक उन्हें नोटिस नहीं देते, उनके संज्ञान में नहीं लाते, ये आंदोलन पर सहसा नहीं जाते, तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी वक्त है कि जो भी और भी आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी, उन्हें मान मनोवल किया जाए, ताकि जो आवश्यक सेवाएं हैं सुमित, वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। क्योंकि आम जनता सफ़र अगर कर रहा है तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अधिकारी वर्ग की फेलवर है, साथ ही साथ उन कर्मचारियों की भी अकड़मन्यता है जो एकदम से आंदोलन पर कूद जाते हैं। ये आम जनता की सुविधाओं के लिए तमाम सेवाएं दी जाती हैं, तो अगर आम जनता इस सेवाओं से वंचित रहेगा तो फिर ऐसी सेवाओं का फायदा क्या है। इसको विभाग के अधिकारियों को भी सोचना चाहिए और कर्मचारियों को भी सुमित सोचना चाहिए। अधिकार अपने जगह है, लेकिन कर्तव्य क्या है इसको भी सोचने की जरूरत खास करके ऐसे सेवाओं में होनी चाहिए। जी
निश्चित तौर पर कर्तव्य की बात आपने ठीक उठाई यहाँ पर युगल। और हड़ताली मौसम हमने देखा है कि चुनावी साल में ही ज़्यादा आता है। हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने मुखर होता है, हड़ताल पर चला जाता है। उसकी भी मंशा होती है कि चुनावी साल है ये और उनकी मांगें मानी जाएं। हालांकि सरकार भी इस पक्ष को गंभीरता से देखती है। युगल, बिल्कुल, देखिए, अगर हम आंदोलन की बात करें, लगातार कर्मचारी वर्ग एग्रेसिव रहा है। अगर हम पूरे आंकड़ों की बात करें सुमित, तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। यहाँ विपक्ष बीजेपी से ज़्यादा कर्मचारियों ने, अनियमित कर्मचारियों ने, अलग अलग जो संघ के लोग हैं उन लोगों ने आंदोलन किया है। विपक्ष की भूमिका में चुनावी वर्ष है, अभी कर्मचारी नजर आ रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग है, अन्य मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। और ऐसे में अब जब बात मान मनोबल की हो रही है और जब बात सहमति की हो रही है, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सरकार को भी पहल करना चाहिए कि इनकी जो मांगे हैं, आखिर बार बार आंदोलन क्यों होता है। चुनावी वर्ष है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक के बाद एक आंदोलन हो रहा है। कभी विधानसभा का घेराव की बात होती है और कभी इस तरह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर चले जाते हैं। अभी रसोइया संघ है, उसने भी अल्टीमेटम दिया है। तो हर कोई अपने अधिकार को समझ रहा है, लेकिन कर्तव्य को अगर नहीं समझेंगे तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ मांगे अगर मानी जाए और उनके कर्तव्य क्या है ये भी सोचने की बात है। तो ऐसे में आला जो अधिकारी हैं उनको भी पहल करनी चाहिए। आखिर विभाग के कर्मचारी बिना उन्हें सलाह लिए या फिर बिना उनसे बताए कैसे आंदोलन में चले जाएंगे। यहाँ पर आला अधिकारियों की भूमिका भी अहम है, लेकिन कई मायनों में देखा गया है, कई स्थानों पर देखा गया है कि आला अधिकारी भी इन कर्मचारियों से बातचीत करने में, संगठन से बातचीत करने में परहेज करते हैं। और यही वजह होता है कि अचानक से कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर कूद जाते हैं। सुमित, ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, दौर से बड़ी खबर है जहां स्कूल में तिलक लगाकर पहुंचा है छात्र, तो शिक्षक ने छात्र को तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दिया। शिक्षक ने छात्र से कहा है यहां नहीं चलेगा माथे पर तिलक, जाओ पहले मुंह धोकर आओ फिर स्कूल आना। तिलक लगाकर आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा स्कूल में, टीचर्स का ऐसा कहना है। स्कूल आए छात्रों को भगाया है घर, प्रिंसिपल बोले हैं तिलक मिटाकर आओ स्कूल, यहाँ धर्मवाद नहीं चलेगा, स्कूल में धर्मवाद नहीं चलेगा। स्कूल के छात्रों का बयान है और स्कूल के छात्र कहते हैं कि हमसे बोला गया है कल से टीका लगाकर मत आना वरना टीसी पकड़ा देंगे। भैया हमको यहाँ स्कूल में टीका नहीं लगाने देगी, इंदौर में शिवाजी विज्ञान स्कूल है, बोल रहे हैं कल से टीका मत लगा के जाना वरना टीसी पकड़ा देंगे। अब यहाँ पर आरएसएस वाले आएंगे, टीका नहीं लगाने दे रहे इस स्कूल में। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे इंदौर का रुख कर देंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या है पूरा मामला? अरुण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हम फिर से कोशिश करेंगे सहयोगी अरुण त्रिवेदी से संपर्क करने की, लेकिन काफ़ी गंभीर मामला ये। स्कूल में एक छात्र तिलक लगाकर पहुंचा था तो टीचर ने उसे मार दिया है, थप्पड़ मारा है और कहा है कि मुंह धोकर आओ। प्रिंसिपल का कहना है कि यहाँ पर स्कूल में धर्मवाद नहीं चलेगा और तिलक लगाकर अगर कोई भी बच्चा स्कूल आता है तो उसको टीसी थमा देंगे। बच्चों का ये बयान है, बच्चों का ऐसा कहना है कि टीचर्स, प्रिंसिपल ऐसा कहते हैं कि अगर स्कूल में तिलक लगाकर आओगे तो स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी और आपको टीसी थमा दी जाएगी, मतलब आपको स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्मवाद नहीं चलेगा। इंदौर से बड़ी खबर, स्कूल में तिलक लगाकर पहुंचा छात्र तो टीचर ने थप्पड़ मार दिया, तमाचा मार दिया। स्कूल के छात्रों का भी बयान सामने आया है। इसको लेकर छात्र कह रहे हैं कि टीचर्स कहते हैं कि स्कूल में तिलक लगाकर आओगे तो आपको टीसी थमा दी जाएगी और एंट्री ही नहीं दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बातचीत करेंगे। इंदौर संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं फोन पर। अरुण, काफी गंभीर मामला है और हो सकता है आने वाले समय में ये तूल पकड़े। अरुण,
बिल्कुल, देखिए जो इंदौर के धार रोड पे एक स्कूल है, श्री बाल विज्ञान शिशु विहार हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर जो बच्चे थे वो तिलक लगाकर स्कूल पहुंचते थे और उनके अभिभावकों का कहना है कि वो बच्चे पहले मंदिर जाते हैं और उसके बाद वो स्कूल पहुंचते, इसलिए उन पे तिलक लगा रहता है। लेकिन प्रिंसिपल ने अभी ये कहा है कि कोई भी बच्चा तिलक लगाकर नहीं आएगा और अगर तिलक लगाकर आओगे तो आपकी टीसी दे दी जाएगी। और जब वो स्कूल बच्चे तिलक लगाकर कुछ पहुंचे तो उनको प्रिंसिपल ने धमकाया भी और उसके साथ मारपीट भी की बच्चों के साथ। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। हालांकि हिंदूवादी जो संगठन है उनका कहना है कि वो इसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि तिलक लगाना कोई अपराध नहीं है और बच्चे मंदिर होकर स्कूल जाते हैं तो इसमें कोई धर्मवाद या की कोई बात भी नहीं है, इसलिए वो स्कूल तिलक लगाकर जाते हैं। ऐसे में अब ये मामला आगे तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि हिंदूवादी संगठन भी अब इसमें आगे आने वाले हैं। निश्चित तौर पर। और अरुण, बच्चों के बयान भी सामने आए हैं और कह रहे हैं बच्चे कि स्कूल में एंट्री नहीं देंगे, टीसी थमा देंगे, यहां तक कि मार भी दिया एक बच्चे को। तो बिल्कुल, देखिए एक बच्चे को चाटा भी मार दिया प्रिंसिपल ने और कहा कि आप तिलक लगाकर आए हो। जो भी बच्चे तिलक लगाकर आए थे उनका मुंह भी धुलवा दिया कि आप मुंह धो के आइए। तो इस तरह का घटनाक्रम स्कूल में हुआ है। हालांकि स्कूल में किस तरह का अनुशासन रखना है प्रिंसिपल और स्टाफ का काम है, लेकिन जो उनके परिजन हैं और जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि ये गलत है, क्योंकि हिंदू परंपरा में तिलक लगाकर जाना कोई अपराध नहीं है, ना किसी धर्म से इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हिजाब का मामला सामने आया उसके बाद तिलक लगाने को लेकर इस तरह की आपत्ति कहीं ना कहीं अब आगे चलकर ये मामला और बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का। जन घोषणा पत्र में शिक्षकों के वादे पर अमल नहीं किया गया, ये कहना है उनका। शिक्षक 18 जुलाई को रायपुर में रैली निकालेंगे। 31 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है टीचर्स ने। पूर्व सेवा अवधि की गणना कर जो है, साथ ही साथ जो है प्रथम नियुक्ति तिथि से प्रदेश के सहायक शिक्षकों को जो है वेतन विसंगति दूर करते हुए क्रमोन्नत वेतन प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन की गणना प्रथम नियुक्ति से करने के लिए, साथ ही साथ जो है कि पूर्ण पेंशन जो है वह 33 वर्ष की जगह में 20 वर्ष किया जाए। इस मांग को लेकर प्रदेश के जितने भी शिक्षक एलबी संवर्ग है उनका एक साझा मंच बना है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो है हम 18 जुलाई से पूरे प्रदेश भर के लगभग 2 लाख शिक्षक एलबी जो है रायपुर राजधानी में धरना प्रदर्शन और रैली निकालेंगे और यदि सरकार मांग पूरा नहीं करेगी तो 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कैसे आप देखते 23 के आखिरी में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अब की बार 200 पार 200 नहीं 150 से ऊपर सीट आएगी जी, 150 से ऊपर आएगी। मैं लफ्फाजी नहीं करता हूँ। प्रियंका गांधी आकर की नर्मदा स्नान भी किया। ये अभी क्यों जाने लग गए मोदी जी के बनने, प्रधानमंत्री बनने, इसके पहले कभी नहीं गए। वो जो ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस की मानसिकता के थे वो कहना यार मोदी जी आवश्यकता 10 साल हो रही है। अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है, ये जो मानसिकता है जिहादी की, इससे विश्व को बचना पड़ेगा। एक देश एक विधान, ये बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति है, वहाँ तो युद्ध लड़ा जाता है। मैं जब वहाँ 6 साल रहा तो 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, ममता जी का संविधान चलता है।